इस वीडियो में हम वन वे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट्स में वन वे क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको हमने वन वे क्लासिफिकेशन में डिवाइड करना है। अ सैम्पल कंसिस्ट ऑफ 100 इंडिविजुअल्स। हमारे पास कोई भी एक सैम्पल है 100 इंडिविजुअल्स का। सैम्पल को हम स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं, इसकी मैथमेटिकल नोटेशन है स्मॉल एन। 100 इंडिविजुअल्स डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों ग्रुपों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। वो ग्रुप क्या होते हैं? टॉल एंड शॉर्ट। 100 पर्सन है, कोई भी उनकी हाइट दी हुई है और उसको हमने डिवाइड किया है टॉल एंड शॉर्ट पे। जैसा कि आप जानते हैं हाइट जो है वो सिंपली अगर वो हर इंडिविजुअल एंटिटी के अगेंस्ट कोई भी वैल्यू हो तो वो एक वेरिएबल होता है। लेकिन जब हम उसको स्टडी करेंगे इन सेंस ऑफ उसकी क्वालिटीज़ लाइक शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट, तो फिर वो एट्रीब्यूट बन जाता है। तो उसको हम ये क्वेश्चन हमारा एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन बन जाता है और उसकी मदद से हम इसको हल करते हैं। तो ये आप देखें कि आउट ऑफ 100 60 आर टॉल, 60% टॉल है एंड 40 आर शॉर्ट। तो अब हमने इसको जो कैलकुलेट करना है किसमें? वन वे क्लासिफिकेशन में। ए जो है वो टॉल को शो करता है, यहां पे हम लिख सकते हैं टॉल, और अल्फा जो ग्रीक लेटर है ये शॉर्ट को। जो इसकी नोटेशंस हैं एट्रीब्यूट्स की, उसमें जो प्रेजेंस होती है उसको हम कैपिटल लेटर ए बी सी से शो करते हैं कॉमनली, और जो एब्सेंस होती है लाइक यस, नो, नो जो है वो ग्रीक लेटर में आ जाएगा, यस अल्फ़ाबेटिकली में। तो ये जैसे ये शॉर्ट है तो इसको अल्फ़ा, और ये जो है वो अल्फ़ा बीटा गैमा की सेंस में यूज़ होता है, और ये हमारे पास टॉल, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही करेक्टरिस्टिक्स में एक ही वो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है डाटा को, तो इसको हम इसी वजह से वन वे क्लासिफिकेशन कहेंगे। क्योंकि हाइट को हमने दो चीज़ों पे डिवाइड किया है, टॉल एंड शॉर्ट। अगर हम इसको मज़ीद आगे इस डाटा को फर्दर डिवाइड करते लाइक जैसे इंटेलिजेंस एंड नॉन इंटेलिजेंस, तो फिर वो टू वे क्लासिफिकेशन होनी थी। वन वे क्लासिफिकेशन की जो फर्स्ट साइन है वो ये होती है कि आपका जो वेरिएबल है जैसे हाइट है उसको एक कैटेगरी जैसे टॉल एंड शॉर्ट पे डिवाइड किया गया है डाटा को, तो वो हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन है। तो ए जो है इसको वो हमारे पास 60 दिया हुआ है, उसके नीचे हमने 60 लिख दिया। ए को ये जो जैसे हमने ये ब्रैकेट में लिखा है ब्रैकेट में, तो ये क्लास फ्रीक्वेंसी को शो करता है। मैथमेटिकली जब क्लास फ्रीक्वेंसी हो तो उसको हम ये ब्रैकेट में लिख देते हैं। और इसी तरीके से क्लास फ्रीक्वेंसी फॉर अल्फ़ा शॉर्ट के लिए 40 है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 40। तो इसको आप एड अप करेंगे तो टोटल स्मॉल एन सैंपल इज इक्वल टू 100। तो ये हमने इस डेटा को डिवाइड कर दिया वन वे क्लासिफिकेशन में। ये हमारे पास हाइट थी, 100 हाइट का डाटा था 100 पर्सनस का या इंडिविजुअल्स का। तो वो जो 60% है वो टॉल उस डाटा में है और 40 जो है वो शॉर्ट है। तो वो क्वालिटेटिव बेस पे ये मतलब हमारी उसकी वन वे क्लासिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन बन जाती हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ क्लास फ्रीक्वेंसी? एट्रीब्यूट्स रिटन विद इन ब्रैकेट। जब हम एट्रीब्यूट्स को विद इन ब्रैकेट लिखते हैं तो वो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है। एंड अदर इज डिवाइडेड डाटा इनटू टू ग्रुप्स। ये अब ये हमारे पास एक डाटा सेट था 100, इसको हमने दो ग्रुप्स में तकसीम किया है 60 एंड 40, टॉल एंड शॉर्ट। तो दो ग्रुप्स में तकसीम किया है तो इसको हम कहेंगे डिकोटोमी, मींस कटिंग इनटू टू। तो ये डेफिनेशन है डिकोटोमी एंड क्लास फ्रीक्वेंसी की। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं वेरिएबल्स वीडियो अबाउट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, MCQs questions of normal distribution. Thanks for watching.